तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि आज के बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे 21वीं सदी के कौशल या जिसे कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कुछ फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे बच्चों के भविष्य की असली नींव हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। चलिए शुरुआत ही एक बहुत दमदार सोच के साथ करते हैं। स्कूलों को, छात्रों को उन नौकरियों के लिए तैयार करना चाहिए जो अभी तक बनी नहीं हैं, उन तकनीकों के लिए जो अभी तक इजाद नहीं हुई हैं और उन समस्याओं के लिए जिनके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं। सुनने में ये बात थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लग सकती है ना? पर सच तो ये है कि यही सोच आज की शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती भी है और ज़रूरत भी। और इसी बुनियाद पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स आखिर है क्या? मतलब जब हम ये कहते हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो देखिए, आसान भाषा में अगर कहें तो 21वीं सदी के कौशल सिर्फ किताबों में लिखी बातों से कहीं ज्यादा हैं। ये असल में ज्ञान, हुनर, काम करने की अच्छी आदतें और हमारे चरित्र के गुणों का एक मिला-जुला पैकेज है। और यकीन मानिए, यही वो चीजें हैं जो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में कामयाबी के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, अब इन स्किल्स को और अच्छे से समझने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। वो है इन्हें 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखना, जिन्हें द 3 Ls भी कहते हैं। पहला है लर्निंग स्किल्स, मतलब सीखने की कला। दूसरा है लिटरेसी स्किल्स, यानी इस डिजिटल दुनिया में सही गलत जानकारी को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने की समझ। और तीसरा है लाइफ स्किल्स, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों से निपटने का हुनर। तो चलिए सबसे पहले वाले L यानी लर्निंग स्किल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन्हें अक्सर 4 Cs के नाम से जाना जाता है और सच कहूं तो ये आज के ज़माने की सुपर पावर्स हैं। पहला C है क्रिएटिविटी, यानी नए आइडियाज़ को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना। दूसरा है कोलैबोरेशन, मतलब अकेले हीरो बनने की बजाय टीम के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना। तीसरा है कम्युनिकेशन, अपनी बात को असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाना। और चौथा सी है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर लेना, बल्कि उसे तर्क की कसौटी पर कसना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये स्किल्स हैं क्या। लेकिन सवाल ये है कि भाई अचानक से इनकी इतनी चर्चा क्यों होने लगी है? मतलब ऐसा क्या बदल गया है हमारी दुनिया में कि अब इन स्किल्स की इतनी ज्यादा जरूरत आन पड़ी है? और इस बदलाव को समझने के लिए ये स्लाइड एकदम परफेक्ट है। जरा देखिए, एक तरफ है 20वीं सदी का क्लासरूम, जहां टीचर सेंटर में थे, बस लेक्चर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ है आज का क्लासरूम, जहां स्टूडेंट सेंटर में है और टीचर एक कोच या गाइड की तरह काम कर रहा है। पहले जोर था रटने पर, अब जोर है सीखने का तरीका सीखने पर। पहले हर सब्जेक्ट अलग थलग था, अब सब मिलकर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। ये सिर्फ कुर्सियों मेजों का बदलाव नहीं है, ये सीखने की पूरी फिलॉसफी का बदलाव है। और देखिए, इस पूरे बदलाव की जड़ में जो बात है वो ये है कि चुनौती ही बदल गई है। सोचिए, पहले का जमाना था जब जानकारी को याद रखना ही बड़ी बात थी, पर आज तो इंटरनेट पर जानकारी का समंदर है। असली मुश्किल अब ये नहीं कि जानकारी कहाँ से मिलेगी, असली मुश्किल ये है कि उस समंदर में से काम का मोती कैसे ढूंढा जाए। कौन सी जानकारी भरोसे लायक है और कौन सी नहीं। इस एक चीज ने ना ज्ञान के साथ हमारे पूरे रिश्ते को ही पलट कर रख दिया है। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कैसे? मतलब ये सारी अच्छी अच्छी बातें क्लासरूम में असल में होती कैसे हैं? इन स्किल्स को सिखाया कैसे जाता है? चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए क्लास में एक प्रोजेक्ट दिया गया, मेरे बारे में एक वीडियो बनाओ। अब देखिए कैसे इसमें सारे स्किल्स एक साथ काम करते हैं। स्टेप 1, बच्चे ग्रुप में बैठकर आइडियाज पर बात करते हैं, ये हो गया कोलैबोरेशन। स्टेप 2, फिर वे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके वीडियो बनाते हैं, इससे उनकी कम्युनिकेशन और टेक स्किल्स दोनों बेहतर होती हैं। स्टेप 3, वो एक दूसरे के वीडियो देखते हैं। और फिर आता है स्टेप 4, जो सबसे ज़रूरी है। वो एक दूसरे से वीडियो के बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं जो सोचने पर मजबूर करें। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। देखा, एक ही प्रोजेक्ट में चारों Cs कैसे आसानी से शामिल हो गए। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे तरीके का निचोड़ है।
छात्र करके सीख रहे हैं। शिक्षक एक कोच के रूप में काम करता है जो छात्रों को विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करते समय मदद करता है। मतलब बच्चे अब सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि खुद करके सीख रहे हैं और टीचर का रोल ज्ञान देने वाले से बदलकर रास्ता दिखाने वाले कोच का हो गया है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारा बदलाव सिर्फ एक टीचर और कुछ बच्चे मिलकर ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अकेले किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक पूरा इकोसिस्टम। तो अब देखते हैं कि इस इकोसिस्टम में कौन-कौन शामिल है। किसी भी स्कूल को अगर ये बदलाव लाना है तो उसे इन 5 पिलर्स पर खड़ा होना होगा। सबसे पहले तो सही स्टैंडर्ड यानी मानक तय करने होंगे ताकि पता तो चले कि पहुंचना कहाँ है। फिर सही असेसमेंट यानी मूल्यांकन के तरीके ताकि पता चले कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। जाहिर है सही करिकुलम यानी पाठ्यक्रम और क्लासरूम का माहौल भी चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी टीचर्स की लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट ताकि वो खुद इन बदलावों के लिए तैयार रहें। ये पांचों मिलकर ही सिस्टम बनाते हैं। एक भी पिलर कमज़ोर हुआ तो पूरी इमारत डामाडोल हो सकती है। और इस पूरे इकोसिस्टम में एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है माता-पिता। स्कूल के बाद घर पर सीखने का माहौल बनाने में उनका रोल बहुत बड़ा होता है। उन्हें हम एक तरह से घर का चीफ ग्रोथ ऑफिसर भी कह सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना? तो सवाल ये है कि माता-पिता घर पर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये स्किल्स और मजबूत हों। यहाँ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, जैसे कि परिवार में खुद एक अच्छे नागरिक बनकर मिसाल कायम करना, डिजिटल दुनिया के बारे में बच्चों से बात करना और नियम मिलकर बनाना, उन्हें नई भाषाएं या कल्चर सीखने के लिए मोटिवेट करना, स्कूल जाकर पता करना कि वो इन 4 C's पर कितना ध्यान दे रहे हैं, और बच्चों को स्कूल के बाद ऐसी एक्टिविटीज में डालना जहां ये स्किल्स इस्तेमाल होती हों, जैसे कोई टीम वाला खेल या कोई आर्ट क्लास।